अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। ये पहली स्लाइड पर एक बहुत ही बढ़िया कोट लिखा है, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। बड़ा ही पावरफुल मैसेज है। सही कहा। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जो है भाग 1 और 2। यहाँ कुछ वन लाइनर MCQs हैं। पहला सवाल है, कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जवाब है मगहर, जो संत कबीर नगर में है। राइट। उसके बाद है कुंभ मेला, जो प्रयागराज में लगता है, आगरा का बाटेश्वर पशु मेला और मेरठ का नौचंदी मेला। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है जी। ये जो मेरठ का नौचंदी मेला है ना, और इसी स्लाइड में आगरा का सुलह कुल उत्सव भी दिया गया है। ये दोनों ही हिंदू मुस्लिम एकता यानी सांप्रदायिक सद्भाव के बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अरे वाह, ये एक अच्छा पॉइंट है। लिस्ट में आगे लठमार होली है, जो बरसाना की फेमस है। बहराइच का सैयद सालार मेला है और सहारनपुर का शाकुंभरी देवी मेला। इसमें कोट भी है ना? हाँ, यहाँ लिखा है सफलता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। बिल्कुल। अब भाग 2 की तरफ बढ़े तो अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला है, बलिया में दात्री पशु मेला लगता है और लखीमपुर में गोला गोकरनाथ मेला। कारिंजर मेला भी दिया होगा बंदा का। हाँ, कालिंजर बंदा में है। बलरामपुर में देवीपटन और मिर्जापुर में विंध्याचल मेला। लेकिन एक सवाल यहाँ बड़ा अजीब है। अच्छा, कौन सा? वाराणसी में एक मेला लगता है, नक्कतैया मेला। पूछा गया है कि किसकी याद में होता है, और आंसर है सुपर नखा की नाक कटने पर। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर देखिए ये जो नक्कटैया मेला है ना, ये दरअसल पुरानी लोक परंपराओं में एक स्ट्रीट थिएटर या नुक्कड़ नाटक का रूप हुआ करता था। ओह, अच्छा। हाँ, इसके जरिए हमारी जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उन्हें बड़े ही रोचक तरीके से सड़क पर प्रेजेंट किया जाता है। ये एक बहुत ही यूनिक ट्रेडिशन है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। खैर, इस स्लाइड का कोट है, झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, जो कि एक अच्छी सीख है। बिल्कुल। अब आगे के भाग में क्या है? अब आते हैं भाग 3 और 4 पर। गोरखपुर का खिचड़ी मेला, फर्रुखाबाद में जैन धर्म का कंपिल मेला और बाराबंकी का देवा शरीफ मेला। हैरान करने वाला फैक्ट कुछ और है। क्या? लिखा है कि यूपी में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, टोटल 86 मेले। वेट, 86? ये तो किसी को भी हैरान कर दें। अगर हम साल के 52 हफ्ते देखें तो 86 मेलों का मतलब है कि लगभग हर चौथे पांचवें दिन वहां कोई मेला शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ धार्मिक मामला नहीं है, सोचिए वहां की पूरी इकोनॉमी इन मेलों पर कितनी डिपेंडेंट होगी। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। भाग 4 में देखें तो चित्रकूट के रामायण मेला की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। अच्छा। अयोध्या परिक्रमा कार्तिक महीने में होती है। बांदा में कालिंजर दुर्ग तीज मेला है। आगरा में फरवरी में ताज महोत्सव और वाराणसी में ध्रुपद मेला लगता है। हापुड़ में गर्म मुक्तेश्वर मेला है। इसमें महोबा के काजली मेले का जिक्र भी जरूर होगा। हाँ, बिल्कुल है। काजली मेला महोबा में लगता है और मथुरा के गोवर्धन में आषाढ़ पूर्णिमा को मुंडिया पुनो मेला होता है। ये जो महोबा का काजली मेला है ना, ये इतिहास को जिंदा रखने का बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसका जुड़ाव सीधा उन ऐतिहासिक वीरों अल्लाह और उदाल से है। ये लोक कथाओं को बचाकर रखता है। राइट, हिस्ट्री और कल्चर का डायरेक्ट कनेक्शन। अब आते हैं भाग 5 और 6 पर, जो लोकल कल्चर्स के उत्सव हैं। वाराणसी में दशहरा के अगले दिन भारत मिलाप होता है। झांसी में नवंबर में आयुर्वेद महोत्सव लगता है। सीतापुर में नैमिषारण्य और मगहर का कबीर उत्सव यहाँ रिपीट हुआ है। जौनपुर में सोनारी और चौरासिया नृत्य होते हैं। शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला लगता है। बदाऊन का ककोरा मेला भी इसमें आता है। हाँ, और MCQ में इस ककोरा मेले को रुहेलखंड का मिनी कुंभ बताया गया है। वाराणसी के राजघाट पर गंगा महोत्सव होता है। ये जो मिनी कुंभ बोलते हैं ना, ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। कैसे? देखिए, हर कोई तो मेन कुंभ में नहीं पहुंच सकता, तो हर रीजन अपना एक कुंभ जैसा बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेता है। जैसे रुहेलखंड में ये ककोरा मेला, ये वहां की लोकल इकोनॉमी और आम लोगों को एक बड़े स्केल पर जोड़ता है। ये लॉजिक तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगर भाग 6 देखें तो फर्रुखाबाद में कन्वर मेला है। मथुरा के दाऊजी में हुरंगा उत्सव होता है। इटावा का सफाई महोत्सव। कुशीनगर में बुद्धा महोत्सव भी होगा। राइट। जौनपुर में चैत्र महीने में शीतला माता मेला।
मेरठ में सरधाना महोत्सव और रोहिलखंड का कांकी मेला। यहाँ एक बड़ा मोटिवेटिंग कोट लिखा है, अभी तो केवल शहनाइयां बजी हैं, ढोल बजने अभी बाकी हैं। क्या बात है। और हस्तशिल्प से जुड़े भी काफी उत्सव होते हैं यूपी में, है ना? बिल्कुल, वही हमारा अगला हिस्सा है, भाग 7 और 8। श्रावण के महीने में झूला मेला लगता है, हाथरस में रंग जी की सवारी निकलती है, उन्नाव में बुक्सर गंगा मेला और सहारनपुर में गोगा पीर मेला लगता है। और एक मेला जिसका नाम सुन के थोड़ी ये हंसी आती है, कौन सा? वाराणसी का लोटा मेला। ब्रैकेट में लिखा है कि ये मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए है। अरे हाँ, बनारस का लोटा मेला सुनने में चाहे जैसा लगे, पर ये मिट्टी के खिलौने बनाने वाले लोकल आर्टिसंस के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है। उनकी पूरी कमाई इसी पर निर्भर होती है। वाह, ये मैंने सोचा नहीं था। आगे एमसीक्यू में पूछा गया है कि कालिंजर महोत्सव को राजकीय दर्जा कब मिला? जवाब है 2023 में। ये 2023 वाली टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। सरकार भी अब लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है। सही कहा। हाथरस में लक्खी मेला लगता है और पर्यटन विभाग द्वारा त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन होता है। भाग 8 में क्या डिटेल्स हैं? यहाँ खिचड़ी मेला है जो 1 सप्ताह तक चलता है। बिजनौर में कार्तिक गंगा मेला, आषाढ़ महीने में रथ यात्रा, अयोध्या में चैत्र रामनवमी मेला, फर्रुखाबाद में श्रृंगीरामपुर मेला, मथुरा का गोविंद देव मंदिर मेला और सिद्धार्थनगर का कला नमक चावल महोत्सव जो कृषि और संस्कृति से जुड़ा है। रामपुर में फागुन मेला लगता है। ये जो सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल महोत्सव है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी स्कीम के अंतर्गत बहुत बड़ा स्टेप है। मतलब देखिए, मेले अब सिर्फ भगवान की पूजा तक सीमित नहीं है, ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर और लोकल बिजनेस की ब्रांडिंग का प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। अच्छा पॉइंट है। चलिए अब भाग 9 और 10 देखते हैं। वाराणसी में देवी संकटा मेला, आगन महीने में सोरो मार्गशीर्ष मेला, हरदोई में बेरिया घाट, सीतापुर की नैमिषारण्य परिक्रमा से एक फैक्ट जुड़ा है कि वहां 88,000 ऋषियों की तपोभूमि थी। बिल्कुल, ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। मुड़िया पूर्णो मेला सनातन गोस्वामी जी से जुड़ा है। बुलंदशहर में बाल सुंदरी मेला, बिजनौर में बुक्सा जनजाति का उत्सव, लखीमपुर को छोटी काशी कहा जाता है और बलिया का दादरी मेला भृगु ऋषि से जुड़ा है। यहाँ ये जो बिजनौर की बुक्सा जनजाति का उत्सव बताया गया है ना, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। हाँ, यूपी की ट्राइबल डाइवर्सिटी या जनजातीय विविधता के बारे में लोग कम बात करते हैं। इन उत्सवों के जरिए उनकी कला और पहचान लोगों तक पहुंचती है। सही बात है। भाग 10 में इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। कालिंजर और त्रिवेणी महोत्सव, बिथोर गंगा महोत्सव, सरधाना महोत्सव, सोनभद्र का सोन महोत्सव जिसमें कर्मा नृत्य होता है। हाँ, कर्मा ट्राइबल डांस बहुत फेमस है। झांसी में 3 दिन का आयुर्वेद महोत्सव होता है। एक सवाल है कि वाराणसी पर्यटन उत्सव का नया नाम क्या है, तो जवाब है गंगा महोत्सव। श्रावस्ती उत्सव बुद्धा और जैन धर्म से जुड़ा है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी होते हैं। सफाई महोत्सव 1994 में मुलायम सिंह यादव जी द्वारा शुरू हुआ था। अच्छा। गोरखपुर महोत्सव में भोजपुरी कल्चर दिखता है और 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हुआ है। यहाँ एक चीज देखिए, वाटर स्पोर्ट्स और अयोध्या दीपोत्सव जैसे आयोजन बिल्कुल मॉडर्न टूरिज्म का हिस्सा हैं, पर साथ ही सोनभद्र का कर्मा नृत्य अपनी रूट्स को पकड़े हुए है। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। राइट। अब आते हैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स वाले फेस्टिवल्स पर जो भाग 11 और 12 में हैं। लखनऊ में आम महोत्सव और गुड़ महोत्सव होते हैं। झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव। वेट, झांसी में स्ट्रॉबेरी? ये तो बड़ी नई चीज है। हाँ, पीडीएफ में यही है। कुशीनगर में केला महोत्सव और इटावा में कटहल महोत्सव। थारू जनजाति का जिक्र है। चैत्र शुक्ल षष्ठी को यमुना जन्मोत्सव होता है। कासगंज में अमीर खसरो उत्सव। वाराणसी में बिस्मिल्लाह खान जी से जुड़ा शहनाई उत्सव होता होगा। एकदम सही। बिथूर में महर्षि वाल्मीकि उत्सव और झांसी किला महोत्सव में वीर गाथा होती है। ये आम, स्ट्रॉबेरी और केला महोत्सव वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, इसने लोकल किसानों और प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स के आगे लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत शानदार आइडिया है। बिल्कुल। भाग 12 देखते हैं। सारनाथ में बुद्धा महोत्सव। शाकुंभरी मेला साल में 2 बार लगता है। कन्नौज में इत्र पर्यटन उत्सव होता है। परफ्यूम टूरिज्म? हाँ, कन्नौज इसके लिए परफेक्ट जगह है। हाँ। कंपिल मेला जैन धर्म से है। वाराणसी की देव दीपावली दीपों की सजावट के लिए जानी जाती है। बलिया में बलिदान या शहीद दिवस। सोन महोत्सव कर्मा नृत्य से जुड़ा है। ज्येष्ठ का प्रथम रविवार को गाजी मियाँ का मेला लगता है। कुशीनगर में मैत्री महोत्सव
और गोरखपुर में तरकुलहा मेला। ये लिस्ट वैसे काफी लंबी और डिटेल्ड है। बस अब हम आखिरी हिस्से पर है, भाग 13 और अंतिम भाग। सोरो मेले को राजकीय दर्जा मिला है। वाराणसी में सिल्क एक्सचेंज महोत्सव 2025 के दीपोत्सव में सरयू नदी पर आयोजन होगा। 2025 का अमरूद महोत्सव प्रयागराज में होगा। कौशाम्बी में अहिंसा महोत्सव, लखनऊ महोत्सव का पुराना नाम लक्ष्मण महोत्सव था। वाराणसी के रामनगर की रामलीला पूरे 31 दिन चलती है। 31 दिन? सोचिए, आज के टाइम में किसी एक आयोजन का 1 महीना चलना कितना अद्भुत है। ये लोगों का पूरा डेडिकेशन दिखाता है। सही में। आगे है कि 2017 में यूनेस्को ने कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। महाकुंभ का आयोजन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की खगोलीय स्थिति पर निर्भर करता है। और जालौन के कौंज की रामलीला 21 दिन चलती है, जो एक रिकॉर्ड है। अच्छा, आखिरी स्लाइड्स में कुछ और यूनिक रिकॉर्ड्स हैं क्या? बहुत ही अजीब रिकॉर्ड है। चित्रकूट में एक गधा मेला लगता है और पीडीएफ के मुताबिक ये मुगल काल, स्पेसिफिकली औरंगजेब की समय से चला आ रहा है। अरे वाह। अन्नाकूट में विशाल भोग यज्ञ है। 84 कोस परिक्रमा 1 से 1.5 महीने तक चलती है। हाथरस में दाऊजी का मेला बलराम जी के लिए है। झांसी में जलविहार मेला, विश्राम घाट पर आरती होती है। रथ यात्रा वाराणसी में भी निकलती है। और आखिरी अजीब फैक्ट, अमरोहा में शाह विलायत मेला लगता है, जिसके बारे में मान्यता है कि वहां बिच्छू नहीं काटता। ये जो बिच्छू ना काटने वाली बात है, या फिर औरंगजेब के समय का गधा मेला, अगर हम इनको लॉजिक से देखें तो हैरान होंगे। पर ये स्थानीय मान्यताएं ही हैं जो सदियों से लोगों को एक साथ बांध कर रखती हैं। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। बिल्कुल। और इस पीडीएफ के एंड में एक होमवर्क प्रश्न भी दिया गया है। पूछा गया है कि वाराणसी में गंगा महोत्सव किस घाट पर होता है, जिसका जवाब हमने ऊपर देखा था, राजघाट। साथ ही सर का एक संदेश भी है कि सभी 30 सेकंड निकालकर इस सेशन का फीडबैक जरूर दें। एक फाइनल थॉट जो यहाँ निकल कर आता है, इतनी लंबी लिस्ट देखने के बाद ये साफ है कि इतिहास को ढूंढने के लिए सिर्फ किताबों में झुकना जरूरी नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, घाटों पर और इन मेलों की भीड़ में ये इतिहास हर रोज जिया जाता है। इन लोकल त्योहारों को बचाकर रखना असल में हमारी कलेक्टिव मेमोरी को बचाना है। ये बड़ा ही गहरा और अच्छा विचार है। तो इसी थॉट के साथ हम इस डीप डाइव को यहाँ खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।